Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Said Auqat from Bidar, कर्नाटका, ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के क्वाड्रेचर चैप्टर से यानी एरिया ऑफ द कर्व चैप्टर से रिलेटेड है. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड इट्स लैटिस रेक्टम. तो पहले तो हमें इस जो फेमस पैराबोला है उसकी एक फॉर्म है, इसका कर्व को ट्रेस करेंगे. ये लाइन एक्स एक्सिस है और ये लाइन है वाई एक्सिस. दोनों जहाँ पर कट करेंगी वो पॉइंट ऑरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं. ये कर्व वाई स्क्वायर वाई में जो कि स्क्वायर है तो एक्सिस के बहुत सिमेट्रिकल होगा. जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा वैसे ही कर्व ये एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा. और यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है इसलिए ये ऑरिजिन से पास होगा. और हम लोग जानते हैं एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे जैसे इस तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे वाई की वैल्यू बढ़ेगी. तो इसको जब प्लॉट करते हैं तो ये ट्रेस करते हैं तो कर्व इस तरीके से हमको मिलता है. क्योंकि वाई की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करें स्क्वायर रूट लग जाएगा और एक्स की वैल्यू निगेटिव अगर रखते हैं तो स्क्वायर रूट में यानी वाई की वैल्यू अगर यहाँ से निकालते हैं तो वाई बराबर स्क्वायर रूट 4ax आ जाएगा. तो एक्स की वैल्यू अगर कोई हम रखते हैं निगेटिव तो उसके इस तरफ वैल्यू रखते हैं इसकी निगेटिव वैल्यू ही होगी. अगर लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आएगा, इमेजिनरी आ जाएगी. यानी कर्व का कोई भी पोर्शन वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में नहीं होगा, सारा पोर्शन राइट हैंड साइड में होगा. और एक्स एक्सिस के जैसा ऊपर है वैसे नीचे है तो एक्स एक्सिस इसकी एक्सिस हो गई. और हम लोग जानते हैं इस पैराबोला के एक पॉइंट होता है, पैराबोला के लिए स्पेशल पॉइंट होता है, फोकस होता है, जिसकी डेफिनेशन हम अपने दूसरे वीडियो में बता चुके हैं कि पैराबोला क्या होता है और फोकस पॉइंट क्या होता है. अगर ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x तो इस फोकस के कोऑर्डिनेट a,0 होते हैं. a,0 इस फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं. और इस एक्सिस यानी पैराबोला की एक्सिस वैसे तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे पैराबोला के तो ये कॉर्ड हो जाएगी. लेकिन वो कॉर्ड जो कि इस फोकस से होकर जाती है, इस कॉर्ड को ये जो फोकस से होकर जाती है फोकल कॉर्ड कहते हैं. यानी वो फोकल कॉर्ड जो इसकी एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती है उसको हम बोलते हैं लैटिस रेक्टम. तो इसी लैटिस रेक्टम और इस पैराबोला के बीच का एरिया जो बाउंडेड एरिया, इस एरिया को हमको फाइंड करना है. तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए हमें देखेंगे कि एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया और इस कर्व के नीचे के एरिया और इन दोनों लाइंस के बीच यानी एक्स बाई एक्सिस मतलब एक्स इक्वल टू 0 और ये वाली लाइन, क्योंकि ये डिस्टेंस पता ही हमको इसके a,0 कोऑर्डिनेट है तो a ये डिस्टेंस होगी. और ये वाली जो एल डैश जो लेटस रेक्टम है वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो इसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट यानी ये ओरिजिन से जितनी ये दूरी है ये कांस्टेंट a. तो x इक्वल टू a इन दोनों के बीच का एरिया हमें चाहिए और एक्स एक्सिस के ऊपर और इस कर्व के नीचे तो ये वाला एरिया निकल आएगा. लेकिन हमें बाउंडेड एरिया चाहिए, इनक्लोज एरिया चाहिए इस कर्व और लेटस रेक्टम का, तो इसका ट्वाइस करना पड़ेगा क्योंकि जितना एरिया ऊपर है उतना एरिया नीचे है. तो इतना निकालने के बाद हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. फार्मूला हमें मालूम है एक्स एक्सिस के ऊपर का, कर्व के नीचे का और जो दो लाइन हैं उनके बीच का एरिया, तो उसका ट्वाइस करके ये टोटल एरिया निकाल देंगे. यानी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं द रिक्वायर्ड एरिया यानी जिस एरिया को हमको फाइंड करना है वो एरिया हो जाएगा 2 टाइम्स इस एरिया का हमने नाम भी दे दिया. इसमें 2 टाइम्स अभी नहीं कर रहे हैं, पूरा नाम हो जाएगा एरिया ऑफ OLSL डैश O, ये पूरा एरिया. और इसको हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ ये वाला ऊपर वाला एरिया निकाल लें यानी एरिया ऑफ OSLO का एरिया. और ये वाला जो एरिया है इस एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया है और इस कर्व के नीचे का एरिया और इन दोनों लाइंस के बीच का एरिया है. तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि इस कर्व यानी वाई के नीचे का एरिया है, एक्स एक्सिस का ऊपर का एरिया और इन दोनों लाइंस के बीच का एरिया यानी एक्स बराबर 0 से लेके एक्स इज इक्वल टू a तक का एरिया. वाई की वैल्यू जो हम फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे. तो 2 इंटू लिमिट है 0 to a
y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे जो कि स्क्वायर रूट 4ax है dx, इंटू में 4a है, इंटू रूट है ये, तो 4a इंटू में कांस्टेंट बाहर ले लिया, सिर्फ यहाँ पर बचा है रूट एक्स बचा है। रूट एक्स मीन्स एक्स की पावर हो जाएगी 1/2, तो 4 एंड रूट से बाहर निकलेगा 2 टाइम्स, रूट में एच रहेगा, और यहाँ पर हमने ऐसे बताया था कि रूट हटेगा तो एक्स की पावर 1/2 हो जाएगी, एक ही बात है। और इंटीग्रेट करते हैं पावर एक जुड़ जाती है, उतने से ही डिवाइड हो जाएगा। ये 2 × 2 4 हो गया, तो 4 रूट ए और इंटू एक्स की पावर 1/2 में 1 ऐड हो जाएगी, उतने से ही डिवाइड, और लिमिट जो भी है इसकी 0 to a इसको लिख देंगे। 4 रूट ए ये लिख दिया ऐसे ही, एक्स की पावर 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और ऐसे ये भी 3/2। लिमिट है 0 to a, ये कांस्टेंट इसको बाहर निकाल लें, यानी 4a अपान में 3/2 को बाहर निकालना है। सिर्फ x पर जो वेरिएबल है उस पर लिमिट लग जाएगी 0 to a। अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, यहाँ पर डबल अपान में है ये 2 का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4a तो चल रहा था, 2 का इंटू हो गया, अपान में 3 था। अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने वाला है, यानी जहाँ पर भी x मिलेगा a रखेंगे, उसकी पावर 3/2 थी, माइनस लोअर लिमिट यानी यहाँ पर 0 है, वहाँ पर यहाँ x है वहाँ पर 0 रख दिया, उसकी पावर 3/2, तो ये 8a हो गया, अपान में है 3, और ये a की पावर, ये रूट में था, ये इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, स्क्वायर रूट ए था ये, तो स्क्वायर रूट ए है, यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो a की पावर ये 3/2 है, 3/2 मतलब 1.5, ये तो वैल्यू 0 हो गई, तो 8 रूट ए अपान 3, तो a और ये 1/2 को स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, और इन दोनों का हो जाएगा इंटू, तो 8 रूट ए इंटू डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अब बहुत डिटेल में हमने इसको किया है, 8a हो जाएगा ये, और रूट ए इंटू रूट ए के बराबर होता है अपान में 3, और a इंटू ए स्क्वायर, तो 8a² 3, ये कंप्लीट रिजल्ट आ गया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।